सर फिलहाल बाजार में मौके कुछ हैं, नई चीज कुछ शुरू कर रहे हैं? सर पहला शेयर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। देखिए इसके अभी रिजल्ट्स की डेट आई है केवल कि इसके रिजल्ट्स होंगे अप्रैल मिड में आ जाएंगे। तो एक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो आईसेक के नाम से आता है, 622 रुपए का शेयर है। और एक है ये आईसीआईसीआई प्रूली प्रूडेंशियल, तो ये आईसीआईसीआई प्रूली के नाम से इसका कोड आता है। आईसीआईसीआई प्रूली जो है ये करीब 502.3 का चल रहा है। मुझे लगता है देखिए इसके जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनके 3 बिजनेसेस होते हैं। एक होता है वन टाइम प्रीमियम, एक होता है रेगुलर प्रीमियम जो कि उनको हर साल जो पुरानी पॉलिसीज में आता रहता है, एक होता है वन टाइम प्रीमियम की एक आदमी एक ही बार इन्वेस्ट कर देता है, और एक होता है न्यू प्रीमियम कि नए क्लाइंट्स कितने जोड़े। तीनों ही सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं। कारण जो पुराना जो प्रीमियम था, पुराना तो बिजनेस सभी का स्टेबल ही चल रहा था, तो और कोरोना के बाद से तो लोगों का इंश्योरेंस पर एक फोकस बना, तो लोगों ने बहुत ज्यादा पॉलिसीज ली कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दूं। दूसरा, जब से वॉर वगैरह की सिचुएशन शुरू हुई है तब से फरवरी में और ज्यादा लोगों ने थोड़ा सा इंश्योरेंस पर फोकस कर लिया कि कल को कुछ हम इंश्योर रहे। वन टाइम प्रीमियम वो लोग देते हैं जिनको कि इनकम टैक्स में बचाना होता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों ही सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं, और इसकी वजह से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो जनवरी मार्च क्वार्टर होगा वो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता ही है सभी इंश्योरेंस कंपनी का, और ये इनका भी होगा। सो एटलीस्ट हम वाई बेसिस पर अगर देखें तो करीब 15% की ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग, और अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो एक अच्छी ग्रोथ, डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इस काउंटर में इस कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर को हमें करीब 10% अपसाइड के लिए, चूंकि ये फ्यूचर का शेयर है इसलिए मैं 10% अपसाइड दे रहा हूँ केवल, और अगले 10-15 दिन के लिए ही दे रहा हूँ। तो 545 550 तक के टारगेट्स के लिए आप इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट में पहला शेयर है। ठीक है, अर्निंग स्पेशल में पहला स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूली जो कि 10% के मुनाफे के लिए खरीदारी करके 10 से 15 दिन के अंदर में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा स्टॉक? सर दूसरा स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो आईसेक के नाम से आता है। ये 621-22 रुपए का चल रहा है। देखिए जो ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के शेयर हैं वो पिछले 2-3 महीने में काफी गिरे थे। ये काउंटर भी करीब 850 रुपए से गिरकर अभी 620 की रेंज में आ गया। इसका अगर मैं देखूं बिजनेस मॉडल आज की डेट में ब्रोकिंग में मतलब स्टॉक मार्केट में हर बच्चा, हर बड़ा, हर आदमी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन कंपनीज का पहले क्या होता था कि ये ब्रोकरेज इनकम से ज्यादा पैसे कमाते थे, तो इनकी जो जिसको ये बोलते थे अपने यहाँ पर ये इनकम के रेवेन्यू हेड में दिखाते थे फी इनकम या कमीशन इनकम। अब इनका जो दूसरा बड़ा पार्ट है इंटरेस्ट इनकम, ये बढ़ता जा रहा है, कारण कि ये मार्जिन फंडिंग करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोगों को अपनी पोर्टफोलियो बचाने के लिए मार्जिन फंडिंग की जरूरत पड़ती है, कि अगर किसी ने 10 लाख के शेयर लिए हुए हैं और उसके अकाउंट में थे केवल 7 लाख, तो वो 3 लाख की पहले ही मार्जिन फंडिंग ले लेता था। फिर क्या होता था कि जब मार्केट गिरा तो ब्रोकर ने कॉल किया कि बॉस आपको और पैसे डालने पड़ेंगे, तो बोलता पैसे तो और नहीं है, आप ऐसा करो और मार्जिन फंडिंग डाल दो, टॉप अप डाल दो, कि कितने का, कि 2-3 लाख का और डाल दो। तो इस तरह से मार्जिन फंडिंग बढ़ती गई। मार्जिन फंडिंग बढ़ने से क्या हुआ कि इनको उस पर ज्यादा मार्जिन मिलता है। करीब जितना मुझे पता है आईसीआईसीआई वाले करीब 12% तक की मार्जिन फंडिंग लेते हैं, 12 से 18 जो भी है, तो 12% भी अगर ये लेते हैं, और अगर आप ब्रोकरेज इनकम देखेंगे तो करीब 1% ऑफ द टर्नओवर है, और अगर आप मतलब टर्नओवर पर, और अगर आप वैसे देखेंगे तो इनको मार्जिन फंडिंग पर ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है वो इनकम इनकी ऑफसेट कर देगी इनकी ब्रोकरेज इनकम का जो बहुत नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर इनकी वाई बेसिस पर जो ग्रोथ होगी दैट इज डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर। सो आई बिलीव कि इनके 320 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट करीब 380 करोड़ के आसपास का रहना चाहिए, which is healthy. I mean, which is around 30% growth. तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को आप ले सकते हैं, और करीब इसमें 10% का अपसाइड पोटेंशियल रखें। प्रॉफिट आप अपनी मर्जी के अनुसार बुक करें। 680 हमारा करीब टारगेट है, 620 चल रहा है।
ठीक है, तो टारगेट्स कहाँ तक हैं विवेक सर ने बता दिया। आप अपने हिसाब से उससे कम टारगेट्स में भी अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। रीजंस बहुत सारे हैं, लॉजिक जो है वो बता दिया विवेक सर ने बहुत अच्छे से कि ब्रोकरेज, पहले ब्रोकरेज बड़ा बिजनेस था या बड़ा पैसा वहां से आता था प्रॉफिट, अब उसकी जगह मार्जिन, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेबी ने भी जो रूल्स चेंज किए हैं उसमें भी बहुत कुछ ऐसे वाले फैक्टर्स आ गए जिसके चलते अब मार्जिन थोड़ा शायद बड़ा चाहिए होता है, और बड़ा मार्जिन चाहिए होता है तो बड़ा पैसा कहीं ना कहीं उधारी में, यूं समझ लीजिए कि एक तरीके का उधार होता है जो कभी इंट्राडे से लेकर के बहुत तरीकों से आईसीसीआई सिक्योरिटीज देता है, तो वो अब दिख रहा है और वो उसका फायदा आईसीसीआई सिक्योरिटीज को आता हुआ आईसेक के नाम से वो स्टॉक है। विवेक सर, और भी कोई है क्या आपके अर्निंग के हिसाब से इस लिस्ट में? देखिए सर, अर्निंग के हिसाब से है, अभी एक्चुअली अर्निंग्स की डेट थोड़ी कम आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टेंस अर्निंग ज्यादा चीजें हो रही हैं। बाकी मैं एक शेयर थोड़ा ट्रेडिंग के हिसाब से बता देता हूँ, जो कि ट्रेडिंग भी है प्लस अर्निंग भी है। अगर आप फंस जाते हैं तो ये शेयर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखिए 135-36 रुपए के बीच में चल रहा है। हमें लगता है कि ये काउंटर करीब 143 से 45, ये आप इसको ट्रेडिंग के लिए ही ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इनकेस थोड़ा सा फंस जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस काउंटर पर बने रहिएगा, डिक्लाइन पर आप बाय कर सकते हैं। वैसे जो हमारा रिजल्ट्स के हिसाब से टारगेट है वो करीब 155 रुपए का है, तो यहाँ से करीब आपको अगेन इस काउंटर में भी 10 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के 25 तारीख के आसपास आने चाहिए। तो अभी तो वक्त है, अभी तो आज पहला ही दिन है, लेकिन देखिए पहला दिन जब रिजल्ट की डेट आएगी तब चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ तो ये काउंटर अभी से ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिन जिन कंपनीज के आप शेयर देखें जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, बी इट जिंदल ड्रिलिंग, बी इट दीप इंडस्ट्री, बी इट मान इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस के बहुत सारे जुड़े हुए शेयर हैं, इन्होंने सभी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। मुझे शायद ऐसा याद है कि हमने एक वेलस्पन कॉर्प पर भी बात की थी अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ पर, 148 के आसपास चल रहा था, अभी वो 178 चल रहा है, तो उसमें टारगेट भी ओवर अचीव हुआ है हमारा। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ एक शेयर जो हमने बताए हैं पिछले दिनों में, एक था रेडिंगटन, एक था आइडिया, एक अदानी विल्मर, एक एचडीएफसी बैंक और दिया था हमने। एचडीएफसी बैंक देखिए पिछले करीब 15 दिन के हाइस पर चल रहा, और ये भी मैंने अर्निंग्स के लिए ही दिया था कि इसकी अर्निंग्स अच्छी आएंगी, करीब 15% के करीब की ग्रोथ रहेगी। और इस काउंटर को देखिए आप, ये 1440 के आसपास आई बिलीव हमने दिया है, और ये करीब 1500 आने वाला है। तो हमारा 1520 से 25 का टारगेट था, वो अब ये लगभग अचीव करने जा रहा है।